हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम हरियाणा का बजट 2025-26 करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हरियाणा बजट 2025-26। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़े के 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। यानी कि जो बजट है वर्तमान का, ये पिछले बजट से 13.7% अधिक है। वर्ष 2014-15 में हरियाणा का राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था, जो 2024-25 में घटकर 1.47 रहने का अनुमान है। बजट के अनुपात में इसे देखें तो यह 2014-15 के 13.4 से घटकर 24-25 में 9.9% रह गया है। इस तरह राजकोषीय घाटा 2014-15 में जीडीपी का 2.88% था। 2024-25 में ये 2.68% रहने का अनुमान है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की 3% की सीमा से नीचे है। 2025-26 में इसे और कम कर 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार की आमदनी कम हो और व्यय ज़्यादा हो तब राजकोषीय घाटा होता है। और अभी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत यह राजकोषीय घाटा मैक्सिमम 3% होना चाहिए, जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर 2.68% है रहने का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुमान को समायोजित करता है। 2014-15 में 1.89% था, जो 2024-25 में 1.01% है रहने का अनुमान है। 2014-15 में हरियाणा सरकार का बकाया ऋण वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में से 6.67% कम था और 2024-25 में यह अनुमान समान बना रहेगा। हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं, यानी कि हरियाणा जो सरकार है इसके सार्वजनिक उपक्रम 43 हैं, जिनसे सरकार को आय प्राप्त होती है। निम्न में से 24 विश्व बैंक की तरफ से एआई, क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स में दक्षता बढ़ाने हेतु 474 करोड़ रुपए के सहयोग का आश्वासन मिला है, जिसमें हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। कंपनी एक्ट में वह 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हैं। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ द फ्यूचर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है, यह एक प्रस्ताव रखा गया कि हरियाणा सरकार में एक नया विभाग बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जो एआई मिशन के तहत बनने वाला है। इस एआई मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में एक हब स्थापित किया जाएगा। युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों की नशे के जाल से फंसने से बचाने के लिए ये सरकार के द्वारा किया गया। इसकी 2 शाखाएं होंगी, एक पंचकूला में और एक गुड़गांव में। संकल्प जो है संकल्प सब्सटेंस अब्यूज एंड नैरकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। स्टार्टअप और उद्यमिता। हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड के तहत 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का प्रस्ताव है। 50,000 युवाओं को स्टार्टअप और एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डंकी रूट रोकथाम के सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए कानून पारित प्रस्तावित है। मिशन हरियाणा 2047 के तहत हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 50 लाख रोजगार देने की योजना है। कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, नकली बीज और कीटनाशक पर नियंत्रण करके किसानों को नकली उत्पादों से बचाने हेतु कड़े कानून लाएंगे। महिला किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त होगा।
प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने हेतु नई नीति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य पिछले वर्ष के 25,000 एकड़ से बढ़कर अब 1 लाख एकड़ किया जाएगा। देसी गाय खरीद अनुदान को 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपये का करने का लक्ष्य है। लवणीय भूमि पुनर्जीवन का लक्ष्य 62,000 एकड़ से बढ़कर 1 लाख एकड़ की किया गया। मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रस्ताव है। यानी कि जो भी किसान पहले जिस भी खेत में धान की खेती करता था, यदि वो धान की खेती छोड़कर किसी अन्य फसल की बुआई करता है तो उसको 7,000 रुपये दी जाते थे, लेकिन अभी 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। धान की डीएसआर बुआई की विधि के अनुदान में 4,000 से बढ़कर 45 रुपये प्रति एकड़ का प्रस्ताव किया गया है। डीएसआर विधि वो विधि होती है जिसमें धान की बुआई सीधा मशीन के द्वारा की जाती है, जैसे गेहूं की बिजाई की जाती है। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को अनुदान राशि 1,000 से बढ़कर 1,200 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है। उर्वरक आपूर्ति को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के 18 जिलों में नए बीज परीक्षण लैब स्थापित होंगे। अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं, जो कि इस प्रकार हैं: करनाल, पंचकुला, सिरसा एवं रोहतक। ध्यान रखना बच्चों, हमारे यहाँ पर अभी 4 बीज परीक्षण लैब हैं, जो कि करनाल, पंचकुला, सिरसा और रोहतक में है। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्ट केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त 2025-26 में अम्बाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः लीची, अम्बाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सत्र बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। गन्नौर में 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो फल सब्जी मंडी है वो कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि ये गन्नौर में है। गुरुग्राम में वातानुकूल फूल मंडी की स्थापना। हिसार एयरपोर्ट पर एरो प्रोडक्ट्स के लिए एयर कार्गो गोदाम तथा हिसार में अमरूद प्रसंस्करण और सिरसा में किन्नू जूस प्लांट स्थापित करने का प्रावधान है। 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तिल की मिल की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपी मॉडल पर सुनिश्चित की जाएगी। ध्यान रखना, दक्षिण हरियाणा में सरसों के तेल की, जबकि कुरुक्षेत्र के अंदर सूरजमुखी के तेल की मिल स्थापित की जाएगी। देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छंटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला बनाने जाने का प्रस्ताव है। ध्यान रखना, यहाँ पर एनडीआरआई की मदद से हिसार में ये की जाएगा। पशुपालक किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं की बीमे सीमा को बढ़ाकर 10 पशुओं तक के जाने का प्रस्ताव है। ध्यान रखना, पहले जो किसान थे वो पशुधन बीमा योजना के तहत मैक्सिमम 5 पशुओं का बीमा ले सकते थे, लेकिन अभी वो 10 पशुओं तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री दूध उत्पाद प्रोत्साहन योजना हेतु 70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर प्रमाणित एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खुल चुके हैं। 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव है। हिसार में अमरूद के लिए आधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादन किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रशिक्षण संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 2024-25 में संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि और किसान कल्याण विभाग करेगा। स्टार्टअप और उद्यमिता। हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड के तहत 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाने का प्रस्ताव है।
50,000 युवाओं को स्टार्टअप और एआई तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। डंकी रूट रोकथाम के सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए कानून प्रस्तावित है। मिशन हरियाणा 2047 के तहत हरियाणा को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार देने की योजना है। बात करें कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र की, नकली बीज और कीटनाशक पर नियंत्रण करके किसानों को नकली उत्पादों से बचाने हेतु कड़े कानून लाए जाएंगे। महिला किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त मिलेगा। प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने हेतु नई नीति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य पहले वर्ष के 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किया जाएगा। देसी गाय खरीद अनुदान को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये का करने का लक्ष्य है। यानी कि जब भी कोई देसी गाय खरीदता था तो अनुदान राशि 25,000 रुपये मिलती थी, जो अब 30,000 रुपये में रखने का निश्चय किया है। लवणीय भूमि पुनर्जीवन का लक्ष्य 62,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रस्ताव है। यानी मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो भी किसान किसी भी खेत में जिस खेत में धान की खेती करता था, यदि वो धान की बजाय किसी अन्य फसल की खेती करता है तो उसको पहले 7,000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन अभी इसको 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। धान की डीएसआर बुआई विधि की अनुदान राशि 4,000 से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ का प्रस्ताव है। यानी कि डीएसआर बुआई वो बुआई होती है जब धान को बिना किसी रुपाई के सीधे ही उसकी बुआई की जाती है। जैसे गेहूं की बुआई होती है, ऐसे ही जब धान की बुआई होती है उसको डीएसआर विधि कहते हैं। धान की पराली का प्रबंध करने वाले किसानों को अनुदान राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है। उर्वरक आपूर्ति को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। देश के 18 जिलों में नए बीज परीक्षण लैब स्थापित होंगे। अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं, जो करनाल, पंचकुला, सिरसा और रोहतक हैं। चारों आप सभी ने ध्यान रखने हैं। हरियाणा के अंदर 4 बीज परीक्षण लैब हैं, जो कि करनाल में, पंचकुला, सिरसा और रोहतक में हैं। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्ट केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी, जबकि हिसार में खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। कौन कौन से क्षेत्र, यानी कि 3 हमारे यहाँ पर निर्माणाधीन हैं, कहाँ कहाँ पर? अंबाला, यमुनानगर और हिसार। जबकि 11 अलग से अभी बन चुके हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से नया सतर बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। गन्नौर में 26 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी का पहला चरण नवंबर तक पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी बनी है, तो ये सोनीपत के गन्नौर में बनी है। गुरुग्राम में वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना, हिसार एयरपोर्ट पर एग्रो प्रोडक्ट के लिए एयर कार्गो गोदाम तथा हिसार में अमरूद प्रसंस्करण और सिरसा में किन्नू जूस प्लांट स्थापित करने का प्रावधान है। 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल, जबकि कुरुक्षेत्र के अंदर सूरजमुखी तेल की मिल स्थापित की जाएगी, जो कि पीपी पर आधारित होगी, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी। देसी सांड के विधेयक की लिंग आधारित छंटाई के लिए एनडीआरआई की हेल्प से हिसार में शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला बनाए जाने का प्रस्ताव है। बनाई जाएगी हिसार में, लेकिन हेल्प करेगा करनाल का एनडीआरआई। पशुपालक किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा को बढ़ाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव है। ध्यान रखना, यहाँ पर पहले जो पशुधन बीमा योजना थी उसमें किसान सिर्फ 5 पशुओं का
बीमा करवा सकता था, लेकिन अब इसमें 10 पशुओं तक ये सीमा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के हेतु 70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खुल चुके हैं। 2025-26 में 700 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव है। हिसार में अमरूद के लिए आधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पाद किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एवं हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर यानी कि 4229.929 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 95.50% से बढ़ाकर ये 1068.89 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को ये बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा। वर्तमान में 197 मॉडल संस्कृति विद्यालय संचालित हैं। अगले वर्ष में प्रत्येक 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति विद्यालय खोला जाएगा। वर्तमान में कोई क्वेश्चन आए तो 197 अभी मॉडल संस्कृति विद्यालय हैं। हर एक जिले में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय को खोले तथा एक को कौशल विकास के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 50 स्कूलों में पहले से स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के अतिरिक्त 615 नए विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार पर हरियाणा मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टॉप 100 छात्रों को आर्थिक पुरस्कार दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त भाषा जोड़ी जाएगी। 197 मॉडल संस्कृत विद्यालय और 250 PM श्री विद्यालयों में ई पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से हरियाणा सरकार अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों को 1 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को BSSC कोर्स की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। नीलोखेड़ी और पन्नीवाला मोटा स्थित इंजीनियर संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना, पिन्नीवाला और नीलोखेड़ी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रुपए और ITI विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य की बात करें, वित्तीय वर्ष 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़ाकर 92% हो गई है। मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु की शिशु की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 और लिंगानुपात 868 से बढ़कर 910 हो गया है। ये बात ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आए कि लिंगानुपात कितना है तो 910 का हो गया, क्योंकि हमारे बजट में इसका उल्लेख हो चुका है। प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 डेंटल कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज और 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। आज प्रदेश में MBBS की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा DMM MCH की 37 सीटें हो गई हैं। पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ और नूंह में 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को
300 बिस्तरों तक और झज्जर के अस्पतालों को 200 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीजों के लिए निजी कक्ष और उनके परिजनों के लिए आश्रय गृह बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 14 जिलों में 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। अटल कैंसर केयर सेंटर अम्बाला के अलावा 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अभी वर्तमान में सिर्फ अम्बाला में है। प्रदेश में एमबीबीएस सीटों को 2185 से बढ़ाकर 2485 किया जाएगा। विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल चालू किया जाएगा। नूह मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 750 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के फतेहपुर गांव में 100 एकड़ में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू किया जाएगा। रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अम्बाला के चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना 9391.87 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 8.7% बढ़कर ये 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रुपए किया जाएगा। बात करें उद्योग एवं श्रम की, सभी औद्योगिक संपदाओं में इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप की सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। 2025-26 तक हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी यानी कि 2022 में शुरू हुई थी, 2022-25 की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के ऊपरी संख्या सीमा को भी समाप्त कर दिया। IMTI खरखोदा की तर्ज पर 10 नए IMT विकसित करने के लिए भूमि की मांग ई-भूमि पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। जींद, अम्बाला और करनाल में 3 औद्योगिक क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 10 और औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। SSIDC द्वारा अम्बाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि पर IMT अम्बाला की स्थापना की जाएगी। राय, बावल और मानेसर औद्योगिक संपदाओं में 5-5 एकड़ भूमि डोरमेट्रिक और एकल कक्ष निर्माण हेतु दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 9 श्रम न्यायालय हैं, जिन्हें बढ़ाकर 14 किया जाएगा। बाबुल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले EMI अस्पताल का 2025-26 में पूरा किया जाएगा। पंचकूला में ESI डिस्पेंसरी का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। गिग वर्कर्स की पंजीकरण हेतु विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। पंजीकृत गिग वर्कर्स के स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा सुरक्षा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान की तुलना में औद्योगिक और वाणिज्यिक विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपए से 129.37 बढ़ाकर 1848.12 करोड़ रुपए, श्रम विभाग को आवंटित राशि का 74.58 करोड़ से बढ़ाकर 29.80 से बढ़कर ये 98.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। खेल, युवा और सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर 5 विश्वविद्यालय हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, गुरु जम्बेश्वर, कुरुक्षेत्र और इंदिरा गांधी, इन पांचों के पांचों में खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 पदक लाने के लिए लक्ष्य बनाया गया है, जो कि मिशन ओलंपिक 2036 योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
अखाड़ों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख, जो फर्स्ट पे आएगा उसको 50, सेकंड 30 लाख और थर्ड को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का भी इनाम दिया जाएगा। हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में अब भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग और योगा को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 15 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 वर्ष से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसमें खिलाड़ी अपनी खेल संबंधी गतिविधियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित कर सकता है। यदि कोई ओलंपिक पदक विजेता अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहता है तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर सरकार 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य व जिला स्तर पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम, छात्रावास और विदेशी शिक्षा सीखने की सुविधा दी जाएगी। सभी जिलों में कौशल और उद्यमिता हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ को 41.97 से बढ़ाकर 2025-26 में ये 1961.79 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास 1000 प्लस आबादी वाले सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। अब तक 224 ग्राम पंचायतों में 69.11 करोड़ रुपए की लागत से कार्यपूर्ण और शेष गांव की कच्ची फिरनियों को आगामी वर्ष में पक्का करने का निश्चय किया गया। पहले चरण में 754 गाँव में महिला चौपाल निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 600 प्लस अधूरे भवनों को 64 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 7300 पात्र परिवारों को प्लाट सौंपे गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना में 100 वर्ग गज तक के प्लाट भी दिए जाएंगे। सभी विकसित कॉलोनियों में बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम स्थापित किए गए हैं। अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। अब तक 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया गया है। आगामी वर्ष में 2200 नए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। 10,000 प्लस आबादी वाले गांवों को होम टिम्पर डंपर दिए जाएंगे। पंचायती राज व ग्रामीण विकास के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 5629.18 करोड़ रुपए को 29.93% से बढ़ाकर 2025-26 में ये 7313.98 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को कर और शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलेगी। यानी कि कोई भी जब टैक्स लगाया जाता है तो ये टैक्स लगाने की स्वतंत्रता नगर निगम और नगर पालिका को दी गई। सफाई कार्यों को 50% निविदा सफाई मित्रों और सहकारी समितियों को दी जाएगी। 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष बनाया जाएगा। 1000 किलोमीटर सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। आधुनिक सफाई मशीनें और उपकरण नगर पालिकाओं को दिए जाएंगे। हर नगर पालिका को एक खेल परिसर बनेगा। सभी प्रमुख शहरों में रोहतक और गुरुग्राम की तर्ज पर मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। पुराने कचरा स्थलों को पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। शहरी स्थानीय निकाय के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान 4091.95 से बढ़ाकर यानी कि 38.5% से बढ़ाकर ये 5666.28 करने का प्रस्ताव है। नगर एवं ग्राम नियोजन समाधान से विकास स्कीम योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और मेट्रो प्राधिकरण को 3000 करोड़ और 6000 करोड़ रुपए दिए गए।
गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर में साइबर सिटी तथा तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये किया जाएगा गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का कुल बजट 2933.58 करोड़ रुपए है। सड़क और जल परियोजनाओं के लिए 917 करोड़ और 1750 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को लाने के लिए महाग्राम महायोजना के पहले चरण में 21 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन के लिए 2024-25 में 140.23 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ये 65% से बढ़ाकर 231.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। सबके लिए आवास। हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिले, इसके लिए सबके लिए आवास विभाग बनाया जाएगा। शहरी और ग्रामीण आवास योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। महानगरों में 50 वर्ग गज और गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हाउसिंग का विलय किया जाएगा। शहरी प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए किरायों के किफ़ायती मकान दिए जाएंगे। सोनीपत में 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराए देने की योजना है। सबके लिए आवास के लिए 2024-25 में सरकार ने जो अनुमान राशि लगाई है ये बढ़ाई है। 605.3 करोड़ रुपए को यानी कि 303.8% से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 2444.27 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। अवसंरचना के लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के लिए रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया। गुरुग्राम मेट्रो और आरआरटीसी विस्तार को मंजूरी, जैसे व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। ढांचागत परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय गुणवत्ता एवं कार्यगृह को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। 1195 किलोमीटर के 15,875 करोड़ रुपए की लागत से 14 नए रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं और बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। ध्यान रखना, ये बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। पब्लिक हेल्थ की बात करें, महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गांवों में शहरी तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 150 किलोमीटर की सीवर लाइन व्यवस्था भी की जाएगी। पावर प्लांट, उद्योग, सिंचाई और नगर पालिका द्वारा अपशिष्ट जल का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। पब्लिक हेल्थ के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 4874.45 करोड़ रुपए को 1.6% से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 4950.96 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। ऊर्जा की बात करें, बिजली उपकरणों का कुल प्रशोषण घाटा 2014-15 में 30% से घटकर 10.4% पर आया है। राष्ट्रीय रैंकिंग 2023-24 में UHBVN प्रथम स्थान और DHBVN द्वितीय स्थान पर रहा है। हमारा गांव जगमग गांव की योजना के तहत 5877 गाँव को 24 घंटे बिजली, बाकी 1376 गाँव को जोड़ने के लिए नई योजना लाई जा रही है। बिजली उपलब्धता 2014 में 10,229 मेगावाट से बढ़कर 16,015 मेगावाट, 2029 तक 24,000 मेगावाट का लक्ष्य है। यमुनानगर में 7272 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट 2029 तक पूरा किया जाएगा। ध्यान रखना, ये यमुनानगर में बनेगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हिसार में 800 मेगावाट और पानीपत में 1600 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत
अब तक 14,250 घरों में सोलर पैनल लगाए गए और 2027 तक 2,22,000 घरों में लगाने का लक्ष्य रखा गया। 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा के लिए 2025-26 में 6379.863 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। परिवहन की बात करें, 500 नॉन एसी बस 6, 150 HVAC और 375 ई बसें खरीदी जाएंगी। पीपी मॉडल पर पिपली, करनाल, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, सोनीपत में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। बसों की GPS आधारित लाइव ट्रैकिंग जनता के लिए उपलब्ध होगी। सरकारी विभागों और हरियाणा रोडवेज में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी। लंबी रूट की दूरी की बसों पर ई बसें चलाने की योजना है। अगले 5 वर्षों में रोडवेज के कुल बेड़े में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का लक्ष्य है। मोटर वाहन कर को वार्षिक से आजीवन कर में बदला जाएगा। स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन जो कि पीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। हर जिले में बसों की स्वचालित वॉशिंग मशीन और सब बस अड्डों की सफाई के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाइम टैक्स में बदलने का प्रस्ताव है। परिवहन के लिए 2024-25 की संशोधित अनुमान 3,088.59 करोड़ रुपए को 9.71% से बढ़ाकर 2025-26 में 3,388.47 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। नागरिक उड्डयन की बात करें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इस 13 मार्च को प्राप्त हुआ हो गया। अब शीघ्र ही हिसार में अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हिसार में 2988 एकड़ में रक्षा एवं औद्योगिकी इकाई स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम में 16 एकड़ में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें सालासर, खाटू श्याम, पीताम्बरी माता और चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं जोड़ी जाएंगी। पायलट परीक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन विमान खरीदे जाएंगे। ट्रेनिंग अवधि 3 से 4 साल में, यानी कि एक से पहले 3 साल थी, अब से घटाकर 4 साल से 3 साल कर दी गई है। नागरिक उड्डयन के लिए 2025-26 में 516.28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। पर्यटन एवं विरासत, पीपी मॉडल पर 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स लीज पर दिए जाएंगे। सूरजकुंड के मेले का आयोजन अब साल में 2 बार होगा। राज्य के प्रसिद्ध मेलों को भव्य रूप से मनाने के लिए सरकारी सहयोग किया जाएगा। टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोहारू फोर्ट भिवानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राखीगढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातत्व केंद्र बनाया जाएगा और वार्षिक मेला आयोजित होगा। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में 205.58 करोड़ की लागत से महाभारत अनुभव केंद्र का विकास 80% पूरा हो गया है। अग्रहोआ पुरातात्विक स्थल की खुदाई, संग्रहालय, लाइट एंड साउंड शो और प्लेनेटेरियम का निर्माण, 100 फार्म स्टे और होम स्टे परियोजनाएं शुरू की जाएगी। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर और टिक्कर मोरनी का पुनर्विकास, 100 फार्म स्टे और होम स्टे परियोजनाएं शुरू की जाएगी। लोक निर्माण एवं सड़कें की बात करें, वित्त वर्ष 2025-26 में 6500 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत होगी। हर सड़क की प्रत्येक 5 वर्षों में मरम्मत की जाएगी। गोहाना, सोनीपत, भिवानी, हांसी, गुरुग्राम, पटौदी और रेवाड़ी बाईपास का 4 मार्गीय प्रगति पर बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक नया मार्ग बनेगा। जीरकपुर पंचकूला में ट्रैफिक भीड़ कम करने हेतु जीरकपुर बाईपास प्रस्तावित किया गया। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी एवं हिसार रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पेवा कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में विश्राम गृह तथा लाडवा में न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सुधार हेतु 3500 किलोमीटर की लंबी 12 फीट चौड़ी सड़कों को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। ये काम मार्च 2027 तक किया जाएगा। लोक निर्माण एवं सड़कें के लिए 2025-26 में 4830.7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सिंचाई एवं जल संसाधन की बात करें, मनरेगा के सहयोग से मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के पुराने पंप बदले जाएंगे। सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL कैनाल के जरिए हरियाणा को पंजाब से उसके हिस्से का पानी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सिंचाई एवं जल संशोधन के लिए 2024-25 में अनुमान राशि 4343.38 करोड़ रुपए को 10.7% से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 6024.72 करोड़ रुपए का करने का प्रस्ताव है। सैनिक और अर्धसैनिक की बात करें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर के लिए HKI या HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उप पोर्टल बनाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी या निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवाओं में रोजगार दिलाने की सहायता की जाएगी। चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हर वर्ष 1000 छात्रों को सेना भर्ती की तैयारी करवाई जाएगी। सैनिकों और अर्धसैनिकों लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। एक नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव है। कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपये की एक मुक्त राशि दी जाएगी। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए 2025-24-25 में के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपए को 17.1% से बढ़ाकर 135.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन, वाहनों के लिए स्कारपेज नीति लागू होगी। नई ई-वेस्ट प्रबंधन नीति बनाई जाएगी। शून्य अपशिष्ट निर्वहन, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज को अपनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से बेहतर पद्धतियों को अपनाया जाएगा। गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी विकसित की जाएगी। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत योग्य पेड़ों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा। दुर्बल और संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के जीन पूल को संरक्षित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। पूजा अर्चना के बाद मूर्ति विसर्जन और फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे के कारण बढ़ते जल प्रदूषण को रोकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड घग्गर और यमुना नदी के किनारे निर्धारित स्थानों पर विसर्जन की विशेष व्यवस्था करेगा। आने वाले 6 वर्षों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 36 से 47 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क, अंबाला में आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का निर्माण 538 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 में पूर्ण और लोकार्पित किया जाएगा। गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षा के प्रचार हेतु पिपली में स्मारक निर्माण 5 करोड़ रुपए की आवंटित राशि की गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोहागढ़ ट्रस्ट को स्मारक निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। सिखों के गौरवशाली इतिहास और योगदान को दर्शाने के लिए पिपली में सिख संग्रहालय निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सरस्वती नदी और राखीगढ़ी सभ्यता के संरक्षण हेतु हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के तहत माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के लिए यात्राएं शुरू की जाएगी। योद्धा 3 दर्शन और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान जैसी सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा अब मीडिया कर्मियों को भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में तीज त्योहारों, मेलों और उत्सवों में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सूचना एवं जल संपर्क के लिए 2025-26 में 662.31 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिला एवं बाल विकास की बात करें, 9 जिले में लागू किशोरी योजना को हरियाणा सरकार के सभी 22 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कैंटीनों में 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो भी सरकारी कैंटीन होगी उनमें 3 सरकारी कैंटीनों में से 1 महिलाओं के लिए प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।
80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु 212 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कुपोषण दूर करने और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्यरत है। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिक्षा और पोषण और समय देखभाल को बढ़ावा देने हेतु शुरू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़ रुपए को 36.1% से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 1372.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। राजस्व विभाग की बात करें, प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णतः कंप्यूटरकृत कर दिया जाएगा। 2025-26 में पूरे देश में डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड अपडेट प्रक्रिया स्वतः संचालित होगी। राजा टोडरमल के समय में चली आ रही जरीब पद्धतियों के स्थान पर रोवर तकनीक में निशानदेही शुरू की जाएगी। इससे कम लागत और समय में सटीक पूरी भूमि चिन्हांकन संभव होगा। 250 विभिन्न प्रकार की अग्निशमक वाहन और 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। खेड़ी मसानिया चीन में अत्याधुनिक राज्य स्तर अग्निशमक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु 29 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तहसीलों में पासवर्ड सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर राज्य में भू स्थानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और GIS अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्व विभाग के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 1808 करोड़ रुपए को 58.48% से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 2866.58 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। गृह विभाग की बात करें, राज्य में 2014 में 270 पुलिस थाने थे, अब 429 पुलिस थाने संचालित हो गए। जो भी डाटा बजट में दिया हुआ है बच्चों वो ध्यान रखना और वही मान्य होगा। 2014 में 270 थे, जबकि 2025 में 429 पुलिस थाने हैं। महिला थानों की संख्या 2014 में 2 थी, अब 33 हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 6% से बढ़कर 12% हुई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने स्थापित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। जिन जिलों में साइबर अपराध अधिक है वहां उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल बनाए जाएंगे। हरियाणा 31 मार्च 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनेगा। ये 1 जनवरी 2023 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। हर जिले में फास्ट ट्रैक NDPC न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय केंद्रीय NDPS मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। पुलिस को आधुनिक तकनीक और उपकरण प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गृह विभाग के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 8315.30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। आबकारी एवं कराधान विभाग 2024-25 के राजस्व लक्ष्य 63,348 करोड़ रुपए के मुकाबले 12 मार्च 2025 तक 58,693 करोड़ रुपए की शुद्ध राजस्व आय प्राप्त हुई। छोटे व्यापारियों को कर व ब्याज और जमीन में छूट देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई। इस योजना में 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को लाभ मिलेगा। कर मामले में 2 करोड़ से अधिक की मांग के मामलों को अब DETC जारी करेगा, ETO जारी नहीं करेगा। ETO 2 करोड़ से कम की मांग को जारी करेगा। ETO और DETC कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। 2025-26 के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का राजस्व लक्ष्य 68,834.91 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया।
खनन एवं भू विज्ञान की बात करें, 8 जिलों की 42 खदानों से 2024-25 में 670.23 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित हुआ। 2025-26 में अंबाला और फरीदाबाद में नई खदान शुरू कर अतिरिक्त 645 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य है। खनन विभाग का बजट 2025-26 संशोधित अनुमान 97.22 करोड़ रुपए से बढ़ा 25% बढ़ाकर ये 121.52 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और बजट प्रावधान 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अनुरूप हरियाणा सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हरियाणा के विभिन्न शहरों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। 2020-21 में कोविड महामारी और 2024 में चुनाव के कारण रुकी परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे कार्यों की निगरानी और समीक्षा की जाएगी। हर शहर में 4 से 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क को स्मार्ट सड़क बनाया जाएगा। हर जिले में 10 से 15 किलोमीटर लंबी एक सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। हर शहर में एक पुराना बाजार स्मार्ट बाजार और हर गांव में एक गली स्मार्ट गली के रूप में विकसित की जाएगी। हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और थैंक यू।